ताकत को जगाने का फन। आज हमारे साथ एक मुमताज़ होम्योपैथिक डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद, जो लोगों की ज़िंदगियों में आसो उम्मीद की किरण बने हैं। चलिए आइए आप उनसे मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आप अपना तारुफ करवाएं और बताएं कि आपने होम्योपैथी को एक बतौर पेशा क्यों इख्तियार किया। बहुत शुक्रिया शान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप नन्हे मुन्ने पहले एंकर हैं जो मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं। और जो मैंने शोबे होम्योपैथी को इख्तियार किया, ये खिदमत हल्क के ज़रिए रज़ा इलाही के हुसूल के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरीज़ों को जब शफा मिलती है तो अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल होती है। फिर आपकी नज़र में होम्योपैथी की बुनियाद क्या है और ये निज़ाम इलाज कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, ये इसके जो मुअज्जिद थे या बानी थे डॉक्टर सैमुअल हनीमन, जो जर्मनी में पैदा हुए। वो बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट थे, यानी वो एमबीबीएस डॉक्टर थे और कार्डियोलॉजिस्ट थे। और 1755 में वो पैदा हुए और 1796 में ये होम्योपैथी की ईजाद हुई। और इस दौरान उनको बेशुमार मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस पे एक मुतबादल तरीक़ा के तौर पे जो है वो ईजाद करके इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा और ख़ास तौर पे हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा शोबा इख्तियार करने के लिए मौका फ़राहम किया। तो डॉक्टर साहब, होम्योपैथी को अक्सर सुस्त इलाज कहा जाता है और क्या ये हकीकत है या फिर गलतफहमी। जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो एलोपैथिक से ज़्यादा जल्दी असर करने वाला है, चूँकि एलोपैथिक के अंदर फ़लसफ़ा ये है कि वो दवाई देते हैं, वो मैदे में जाती है और फिर वो खून में शामिल होती है और फिर जो मुतल्लिक़ा तकलीफ़ की जो मकाम होता है वहाँ पहुँचती है। जबकि होम्योपैथी के अंदर वो जब हम दवाई ज़बान पे डालते हैं तो वो आपके जो इम्यून सिस्टम है या क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको मुतहर्रिक करती है और तकलीफ़ जो है फ़ौरी तौर पे मरीज़ को आराम हो जाता है और मरीज़ की जो तकलीफ़ है वो ठीक हो जाती है। और ये जो सवाल या कंसेप्ट लोगों का है कि ये बहुत सुस्त है, सुस्त नहीं है, बल्कि कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि जो टाइम लेती हैं। जितनी पुरानी तकलीफ़ होती है उतना ही वो टाइम लेती है, और अगर जो क्रॉनिक डिज़ीज़ होती हैं वो टाइम लेती हैं, जो एक्यूट डिज़ीज़ होती हैं वो विदिन फ्यू सेकंड जो है ना वो ठीक हो सकती हैं। और इस तरह बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फौरी तौर पे दवाई खाने के साथ ही ठीक हो सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सुस्त तरीका इलाज है। अलबत्ता कुछ तकलीफ़ें जो लंबा टाइम लेती हैं वो तकलीफ़ के मुताबिक तकलीफ़ जो दवाई दी जाती है उसी से बेहतर होती हैं। सर, रोज़मर्रा की आम बीमारियां जैसे खांसी, बुखार वगैरह में होम्योपैथी कितना मुअस्सर है। होम्योपैथिक रोज़मर्रा की जो तकलीफ़ें होती हैं उनमें बहुत मौसर है, जिसमें इसको हम एक्यूट डिज़ीज़ कहते हैं या नज़ला ज़ुकाम बुखार। ये ऐसी तकलीफ़ें हैं कि जो आप जब डॉक्टर के पास या हमारे पास आते हैं किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, जब दवाई दी जाती है तो वो फ़ौरन ठीक हो जाती है और उसमें बहुत फ़ौरी असर होता है और बहुत जल्दी असर होता है। चंद मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर और दिनों के अंदर जो है वो बिल्कुल मरीज़ ठीक हो जाता है, और जो पुरानी तकलीफ़ें होती हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं। सर, आपके पास आने वाले मरीजों में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली बीमारी कौन सी है। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन अब चूँकि आप एक नन्हे मुन्ने मुजाहिद नन्हे मुन्ने एंकर जो है ना वो मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बच्चों की बीमारियों में जो है ना वो बहुत मौसर होती है होम्योपैथिक दवाइयाँ, जिसमें बच्चों का कद बढ़ना, बच्चों को पढ़ाई की तरफ दिल न लगना और यादाश्त की कमज़ोरी हो, और इसी तरह जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हों, खाना ना खाते हों, भूख न लगती हो, और इस तरह के जो केस होते हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी बच्चों की जो बीमारियां होती हैं वो उसका बहुत अच्छा और मुकम्मल इलाज है, और बच्चे हमारी होम्योपैथिक दवाइयों को पसंद भी बहुत करते हैं। अब आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आज के लोगों को पैगाम देना चाहें। बस एक तो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आम आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप
ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو اپنائیں بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے. اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، خواتین کو، بزرگوں کو آپ ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کریں جن سے آپ مکمل شفا یاب ہو جائیں گے. اور آپ یہ انتہائی سستا، مؤثر اور بہترین طریقہ علاج ہے. اور جہاں پہ دیگر طریقہ علاج میں اس وقت مہنگائی کے اس دور میں ہیں آپ فیسیں نہیں دے سکتے، آپ ٹیسٹ کی ایک بھاری رقم جو ہے نہیں ادا کر سکتے، آپ سرجری کے لیے لاکھوں روپے نہیں دے سکتے، تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج متبادل کے طور پہ بہترین طریقہ علاج ہے اور یہ سستا اور انتہائی مؤثر ہے. تو عام عوام کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ایک بار ضرور جو ہے وہ ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. شکریہ، بہت شکریہ.